पुराने जमाने की बात है, एक दूर दराज रियासत थी जिसका नाम नूर महल था। इस रियासत का बादशाह सुल्तान हैदर था, एक अक्लमंद, इंसाफ पसंद मगर दिल के किसी कोने में बेचैन इंसान। इसके पास दौलत, महल, खादिम, लश्कर सब कुछ था, मगर सुकून दिल नहीं था। अक्सर रातों को वो महल की छत पर चढ़ जाता और चाँद को देखते हुए सोचता, क्या रियाया भी मेरे जैसी बेचैन है, या वो मुझसे ज्यादा खुश है। एक रात इसने तय किया कि वो भेष बदल कर गाँव जाएगा। अगली सुबह वो मामूली कपड़ों में, बगैर किसी शाही निशान के, महल से निकल पड़ा। उसके साथ सिर्फ एक पुराना वफादार मुलाजिम करीम खान था, जो बरसों से बादशाह के राजदारों में से था। दोनों पैदल सफर करते करते गांव चनारवाला पहुंचे। गांव छोटा मगर जिंदगी से भरपूर था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, और मर्द खेतों में हिल चला रहे थे। बादशाह ने पहली बार लोगों को इतना पुरसुकून देखा, पसीने में शराबवर मगर खुश। शाम के वक्त वो एक देहाती के घर पहुंचे। दरवाजे पर बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसके चेहरे पर वक्त की झरियां मगर दिल की मुस्कुराहट नुमायां थी। इसने कहा, बेटा, मुसाफिर लगते हो, आओ अंदर, कुछ खा पी लो। बादशाह ने दिल में सोचा, ये लोग कितने गरीब हैं, मगर उनके दिल कितने अमीर। घर में बूढ़े की बीवी और पोती भी थीं। इन्होंने सादा मगर लजीज खाना पेश किया, दाल, रोटी और लस्सी। बादशाह ने खाना खाते हुए पूछा, बाबा, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरती है? बूढ़ा हंसकर बोला, जिंदगी बेटा, जैसे अल्लाह चाहे। कभी बारिश हो तो खेत लहलहा जाते हैं, कभी कहता हो तो हम सब्र कर लेते हैं। बादशाह का शक्र है, इंसाफ अच्छा है, टैक्स कम है, बस यही काफी है। ये सुनकर बादशाह का दिल भर आया। इसने पूछा, अगर तुम बादशाह होते तो क्या करते? बूढ़ा हंसा, मैं बादशाह? नहीं बेटा, हम जैसे लोगों के लिए बादशाही नहीं, दिल का सुकून ही काफी है। रात गए तक बादशाह उनके साथ बैठा रहा। गांव वाले आकर बैठने लगे, बातें हुईं, गुर्बत, फसलें, ख्वाब, दुआएं। बादशाह ने उन सब की बातों में एक चीज मुश्तरक देखी, कनाअत। उनके पास कम था, मगर वो मुतमईन थे। सुबह बादशाह ने निकलते वक्त अपनी जेब से एक थैली निकाली, सोने के सके। बूढ़े ने फौरन हाथ रोक दिया, बेटा, हमने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाया है, इसके बदले में हम दौलत नहीं लेते। बादशाह के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दिल में सोचा, ये लोग मुझे वो सबक दे गए जो मेरी सल्तनत के किताब खाने नहीं दे सके। जब बादशाह महल वापस पहुंचा तो उसने पहली बार अपने तख्त को मुख्तलिफ निगाह से देखा। अगले दिन उसने अपने वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया और कहा, हमने बहुत महल बनाए, मगर गांव वालों के दिलों के लिए कुछ नहीं किया। आज से हर गांव में स्कूल, कुआं और अस्पताल बनेगा। वजीर ने हैरत से पूछा, जहां पनाह, ये हुक्म क्यों? बादशाह मुस्कुराया, मैंने अपनी रियाया में बादशाही देखी है, अब मैं सिर्फ उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। सालों गुजर गए। चनारवाला गांव अब खुशहाल हो चुका था। बादशाह अक्सर वहां जाता, मगर अब बगैर भेष बदले। लोग इसे देखकर कहते, हमारा बादशाह अब हमारा दोस्त बन गया है। एक दिन वही बूढ़ा शख्स, जो अब कमजोर हो चुका था, बादशाह के करीब आया। बोला, जहां पनाह, अब आप बादशाह नहीं रहे, आप हमारे दिल के बुजुर्ग बन गए हैं। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं बाबा, बादशाह वो है जो दूसरों को खुश रखे, और ये ताज अब आप सबके सर पर है। कहानी यही खत्म नहीं होती। जब बादशाह का इंतकाल हुआ, तो चनारवाला के लोगों ने अपने गांव के किनारे एक दरख्त लगाया, वही चनार का दरख्त जिसके नीचे बादशाह पहली बार बैठा था। आज भी लोग इस दरख्त के नीचे बैठकर दुआएं मांगते हैं और कहते हैं, सच्चा बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो दिलों में जिंदा रहे।